है ना। तो पहला हेडिंग रहेगा कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स इन द सम ऑफ क्वांटिटीज। ठीक है, जैसे मान लो कोई रिलेशन है बेटा, ये एक फिजिकल क्वांटिटी x विल बी इक्वल टू a प्लस बी। पहले समझेंगे फिर उसको लिखेंगे, है ना। x इज इक्वल टू a प्लस बी, मतलब x जो है वो a और b का सम है। तो जब आप, है ना, a कोई वैल्यू होगी, b भी कोई वैल्यू होगी, और x क्या है, इन दोनों का सम है। तो a के मेजरमेंट में भी कुछ ना कुछ एरर होगा। a की वैल्यू आपको कैसे पता चलेगी, मेजर करके। a के मेजरमेंट में भी कुछ ना कुछ एरर होगा, मान लो वो एरर है डेल a। b के मेजरमेंट में एरर है, मान लो डेल b। अब क्योंकि a में भी एरर है, b में भी एरर है, तो a प्लस b में भी एरर होगा, मतलब x में भी एरर होगा। तो एरर इन x विल बी इक्वल टू एरर इन a प्लस एरर इन b। बोलो क्लियर हुआ क्या ये? एरर इन x क्या होगा? यस सर। एरर इन a प्लस एरर इन b, है ना। तो हम वैल्यू को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? वैल्यू को हम हमेशा कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर, दैट इज ट्रू वैल्यू x है प्लस माइनस एरर, एरर इन x। इस तरह से हम वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे। x की वैल्यू को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर, या फिर a प्लस बी, क्योंकि x की ट्रू वैल्यू कैसे मिलेगी? ट्रू वैल्यू ऑफ a प्लस ट्रू वैल्यू ऑफ b करोगे तो x की ट्रू वैल्यू मिलेगी। x की ट्रू वैल्यू होगी ट्रू वैल्यू ऑफ a प्लस ट्रू वैल्यू ऑफ b प्लस माइनस एरर इन x क्या होगा? एरर इन a प्लस एरर इन b। इस तरह से हम जो है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स इन सम ऑफ क्वांटिटीज में, इस तरह से हम रीडिंग को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि देखो, जैसे कि मान लो दो बॉक्स है, एक का मास है m1, एक का मास है m2। दोनों का सम जो है वो है, मान लो कैपिटल M। कैपिटल M क्या है? सम ऑफ द टू मासेस। ऑब्वियसली m1 को मेजर करने में भी एरर आएगा, डेल m1। m2 को मेजर करने में भी एरर आएगा, डेल m2। ठीक है, तो m यानी इन दोनों के सम में भी एरर आएगा, क्योंकि होगा डेल m। और ये किसके बराबर होगा? इट विल बी इक्वल टू एरर इन m1 प्लस एरर इन m2। सो दिस इज एरर इन सम ऑफ द मासेस। सम ऑफ मासेस में एरर कितना है? डेल m। तो मैं इसको रिप्रेजेंट कैसे करूंगा? ट्रू वैल्यू ऑफ मास दैट इज m प्लस माइनस एरर इन मास। ठीक है, तो ट्रू वैल्यू ऑफ सम टोटल ऑफ मास प्लस माइनस एरर इन सम टोटल ऑफ मास। ट्रू वैल्यू ऑफ मास क्या होगी? ट्रू वैल्यू ऑफ m1 प्लस ट्रू वैल्यू ऑफ m2, दैट इज m1 प्लस m2 प्लस माइनस एरर इन सम टोटल क्या होगा? एरर इन m1 प्लस एरर इन m2। इस तरह से हम वैल्यूज को क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे। बोलो क्लियर हुआ क्या बेटा? समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. यस सर। So this is the combination of errors in the sum of quantities. Combination of errors in the sum of quantities. चलो इसको लिख लेते हैं, quantities। Let x equals to a plus b। मान लो एक फिजिकल क्वांटिटी है x जो कि a और b का सम है। नेक्स्ट लिखेंगे let del a, let del a is equal to absolute error in measurement of a। del a क्या है? a के मेजरमेंट का एब्सोल्यूट एरर। नेक्स्ट लिखेंगे let del b equals to absolute error in measurement of b। आप लोग मेरे जैसे नहीं लिखोगे, आप लोग पूरा लिखोगे, है ना। एब्सोल्यूट एरर, आलस नहीं करना है अपने को, एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ b। नेक्स्ट लिखेंगे therefore absolute error, therefore absolute error in measurement of x will be del x equals to
del A plus del B. बोलो क्लियर है? Therefore absolute error in measurement of x will be del x equals to del A plus del B. तो एक रिलेशन है ना, x मिलता है a और b से, a प्लस b से। तो a के मेजरमेंट में जो एरर है वो डेल a है, b के मेजरमेंट में जो एरर है डेल b है। तो x के मेजरमेंट में एरर क्या आएगा? डेल x विच इज इक्वल टू डेल a प्लस डेल b। क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. The result will be written as the result will be written as x plus minus del x और a plus b, x मतलब ट्रू वैल्यू ऑफ x जो कि है a plus b, प्लस माइनस एब्सोल्यूट एरर इन x del a plus del b। इसको भी नोट करेंगे, डब्बे में बंद करेंगे इसको भी। बोलो क्लियर है? ये समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. नोट कर लेंगे। Sir, हाँ बेटा। say percentage error. फ्रैक्शनल एरर इन x will be equal to, फ्रैक्शनल एरर क्या हो जाता है? एरर अपॉन ट्रू वैल्यू, दैट इज फ्रैक्शनल एरर इन x will be error in x upon true value of x, true value of x, that is equal to error in x del a plus del b upon true value of x a plus b। बोलो क्लियर है ये फ्रैक्शनल एरर? Yes, sir. फिर परसेंटेज एरर in value of x will be, परसेंटेज एरर होता है बेटा फ्रैक्शनल एरर इनटू 100। तो ये आ जाएगा del x by x into 100, that is del a plus del b by a plus b into 100। कई बार हम रीडिंग को, ये मेजरमेंट को फ्रैक्शनल परसेंटेज एरर के भी टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बेटा इंटू 100 दिख रहा है कि नहीं? कटा तो नहीं? इंटू 100 Yes, sir. Cut सर गया. कट गया पर समझ आ जाएगा। हाँ ठीक है, उसको मैं ना सही कर दे रहा हूँ। देखो अभी ठीक है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट लिखेंगे मेजरमेंट, सॉरी रिप्रेजेंटेशन in terms of percentage error। रीडिंग को परसेंटेज एरर के टर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो ट्रू वैल्यू प्लस माइनस परसेंटेज एरर इन x, ट्रू वैल्यू ऑफ x प्लस माइनस परसेंटेज एरर इन x, दैट इज ट्रू वैल्यू क्या है? a प्लस b प्लस माइनस परसेंटेज एरर इन x कितना हो जाएगा? एरर इन x अपॉन ट्रू वैल्यू ऑफ x इनटू 100, ये आ जाएगा रिप्रेजेंटेशन। तो जब भी आप परसेंटेज एरर के टर्म में रिप्रेजेंट करोगे तो कैसे करोगे? ट्रू वैल्यू लिखोगे, ट्रू वैल्यू को परसेंट में लिखने की जरूरत नहीं है। ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर इन परसेंट, और है ना ट्रू वैल्यू यहाँ पर कितनी है? x की, a प्लस b प्लस माइनस परसेंटेज एरर क्या हो जाएगा? ट्रू वैल्यू एरर इन x अपॉन ट्रू वैल्यू ऑफ x इनटू 100। बोलो क्लियर है पॉइंट आपको? Yes, sir. Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया, ये हमने देखा एरर इन सम, मतलब ऐसी क्वांटिटी जो ऐड हो रही है उनमें एरर देखा। नेक्स्ट देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर इन द डिफरेंस ऑफ क्वांटिटीज। नेक्स्ट देखेंगे सेकेंड, combination of errors in the difference
of quantities, combination of errors in the difference, difference मतलब माइनस, लिखेंगे अब डायरेक्टली आप लोग, लेट x इक्वल्स टू a माइनस बी। सपोज एक ऐसा रिलेशन है जिसमें x जो है वो कैसे मिल रहा है, a माइनस बी करके, तो ऑब्वियसली a के मेजरमेंट में भी एरर होगा, b के मेजरमेंट में भी एरर होगा, तो x के मेजरमेंट में भी एरर होगा। तो क्या आएगा देखो, डेल्टा a क्या है बेटा, एब्सोल्यूट एरर in measurement of A, then B क्या है, absolute error in measurement of B, del X क्या है, absolute error in measurement of X, absolute error in measurement of X। तो यहां से del X हो जाएगा एरर इन ए प्लस एरर इन बी। अब यहाँ पर गड़बड़ क्या करते थे स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ माइनस है तो एरर में भी माइनस हो जाएगा। मैंने आपको पहले भी बताया है कि दो एरर को कंबाइन करोगे तो वो एक दूसरे को कभी कैंसिल नहीं होकर करेंगे, गलतियां हमेशा जुड़ती है, एरर हमेशा ऐड, ठीक है, तो एरर कभी भी एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। बोलो क्लियर है ये? यस सर। Yes, sir. तो यहाँ भी भले रिलेशन है x इक्वल टू a माइनस बी, लेकिन इसका एरर और इसका एरर जुड़ेगा तब इसका एरर मिलेगा। तो एरर इन x विल बी एरर इन a प्लस एरर इन b। लिखेंगे result will be written as, result will be written as, कैसा लिखेंगे, ट्रू वैल्यू ऑफ x प्लस माइनस एरर इन x, और ट्रू वैल्यू ऑफ x क्या है, a माइनस बी। x की ट्रू वैल्यू कैसे मिलेगी, a माइनस बी करके, वो तो ठीक है, ट्रू वैल्यू ऑफ x लिखूंगा मैं a माइनस बी प्लस माइनस एरर इन x क्या है, डेल a प्लस डेल b, एरर इन a प्लस एरर इन b। बोलो क्लियर है, ये समझ में आया सबको यहाँ तक? Yes, sir. चलिए मिटा रहा हूँ उसको। फिर से यहाँ पर फ्रैक्शनल एरर इन x क्या हो जाएगा, एरर इन x अपॉन ट्रू वैल्यू। तो लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, फ्रैक्शनल एरर इन x क्या हो जाएगा, एरर इन x डेल x अपॉन ट्रू वैल्यू ऑफ x, दैट इज एरर इन x क्या होगा, डेल a प्लस डेल b अपॉन ट्रू वैल्यू ऑफ x क्या है, a माइनस b। ये आ जाएगा फ्रैक्शनल एरर इन x। नेक्स्ट पॉइंट, परसेंटेज एरर इन x, परसेंटेज एरर इन x क्या आ जाएगा, डेल x बाई x इंटू 100, या फिर एरर इन a प्लस एरर इन b अपॉन a माइनस b इंटू 100। बोलो क्लियर है पॉइंट्स, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? No, sir. बेटा सब लोग बताएंगे यस सर, नो सर, जो भी है। Yes, Clear है sir. सबको? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट लिखेंगे रिप्रेजेंटेशन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर के टर्म में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ट्रू वैल्यू ऑफ x प्लस माइनस परसेंटेज एरर इन x, ऐसा लिखेंगे। या फिर ट्रू वैल्यू ऑफ x क्या है, a माइनस b प्लस माइनस परसेंटेज एरर इन x, परसेंटेज एरर ये है डेल a प्लस डेल b अपॉन a माइनस b इंटू 100। इस तरह से हम परसेंटेज एरर के टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, कैसा, ट्रू वैल्यू प्लस माइनस परसेंटेज एरर। ये हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स इन डिफरेंस ऑफ क्वांटिटी, ये था। सर नेक्स्ट समझेंगे अब, सर ये ए माइनस ये थर्ड है बेटा, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, थर्ड है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर इन द प्रोडक्ट और डिवीजन ऑफ क्वांटिटी, मतलब मल्टीप्लाई या डिवीजन में भी एरर हो सकता है।
जैसे देखो मान लो एक रिलेशन x इक्वल्स टू a इंटू बी, मान लो ऐसा रिलेशन x इक्वल्स टू a इंटू बी लिख लेंगे इसमें, लेट x इक्वल्स टू a इंटू बी। अब a में भी एरर आएगा, b में भी एरर आएगा, जिसके कारण x में भी एरर आएगा। देन ये क्या है, एरर इन a, शॉर्ट में लिख रहा हूं, देन बी एरर इन बी। समझ जाओ मेरे दोस्तों बेटा, है a में Yes, sir. एरर डेल a है Yes, sir. और डेल बी क्या है, एरर इन बी, और डेल x क्या है, एरर इन x, एरर इन x। जबकि a क्या है, ट्रू वैल्यू ऑफ a, b क्या है, ट्रू वैल्यू ऑफ b, और x क्या है, ट्रू वैल्यू ऑफ x। और ट्रू वैल्यू ऑफ x कैसे मिलेगा, बाय मल्टीप्लाइंग ट्रू वैल्यू ऑफ a इनटू ट्रू वैल्यू ऑफ b। देखेंगे देन, अब ये जो रिलेशन बता रहा हूं बेटा इसको याद रखना है, इसमें अपन डेरिवेशन में नहीं जाएंगे। देन ऐसा जब भी दिया है तो ये हो जाता है del x by x इज इक्वल टू del a by a, लिख लेंगे del x by x इक्वल्स टू del a by a प्लस del b by b। ये आएगा रिलेशन और करेंगे, ये क्या है रिलेशन, क्या बोलता है, अगर x इज इक्वल टू a इंटू b है, अगर x इक्वल्स टू a इंटू b है, और मैथमेटिक्स लगेगा इसमें, डेरिवेशन में हमको जाना नहीं, हमको बस ये ध्यान रखना है, अगर x इक्वल्स टू a इंटू b है तो फ्रैक्शनल एरर इन x विल बी इक्वल टू फ्रैक्शनल एरर इन a प्लस फ्रैक्शनल एरर इन b। बोलो समझ में आया ये पॉइंट? Yes, Yes, sir. yes, sir. therefore एरर इन x क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर देखो, एरर इन x अपॉन ट्रू वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू एरर इन a अपॉन ट्रू वैल्यू ऑफ a प्लस एरर इन b अपॉन ट्रू वैल्यू ऑफ b। ऐसा किया तो यहाँ से एरर इन x अगर मुझे निकालना है तो x को यहाँ मल्टीप्लाई करो, एरर इन x विल बी x इनटू एरर इन a फ्रैक्शनल एरर इन a प्लस फ्रैक्शनल एरर इन b। होगा कि नहीं बोलो, होगा। देखो ये नीचे से इधर आ गया, तो ये del x क्या है, एरर इन x, अगर हमको एरर इन x निकालना है तो ये हो जाएगा ट्रू वैल्यू ऑफ x इनटू एरर इन a फ्रैक्शनल एरर इन a प्लस फ्रैक्शनल एरर इन b। या फिर इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, एरर इन x विल बी इक्वल टू ट्रू वैल्यू ऑफ x कितना हो जाएगा, a इनटू b इनटू एरर इन a फ्रैक्शनल एरर इन a प्लस फ्रैक्शनल एरर इन b। बोलो समझ में आ रहा है क्या, क्लियर हो रहा है? यस सर। Yes. सर आपने जो नीचे लिखे वो समझ में नहीं आ रहा। नहीं बेटा इसको अपने को याद रखना है, समझना नहीं, इसको ध्यान रखना है। अगर ऐसा रिलेशन हो, अगर रिलेशन ऐसा है x इक्वल टू a इंटू बी, तो इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। इसको हम कैसे लिखेंगे, अगर x मिल रहा है a इंटू बी से तो ये हो जाएगा फ्रैक्शनल एरर इन x इज इक्वल टू फ्रैक्शनल एरर इन a प्लस फ्रैक्शनल एरर इन b। ये रिलेशन हमको ध्यान रखना है, ठीक है। Yes, sir. Yes. तो फ्रैक्शनल एरर है, ये तो फ्रैक्शनल एरर है, लेकिन हमको तो चाहिए एरर, एरर इन x क्या हो जाएगा, एरर इन x चाहिए तो ये जो नीचे डिवीजन में है ये इक्वल के दूसरे साइड जाके न्यूमरेटर में आ जाएगा, इट विल बी x इनटू फ्रैक्शनल एरर इन a प्लस फ्रैक्शनल एरर इन b। बोलो इतना समझ में आया, क्लियर Yes, हो? sir. सर एक बार और। बेटा कौन बोले एक बार और, इसमें कुछ समझने का भी ऐसा रिलेशन हो, जब भी x मिल रहा है a इंटू b करके, जैसे एग्जांपल है डिस्टेंस मिल रहा है स्पीड इंटू टाइम पर, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, एरर के टर्म में अगर इस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना है तो हम ऐसा लिखेंगे, फ्रैक्शनल एरर इन डिस्टेंस इज इक्वल टू फ्रैक्शनल एरर इन स्पीड प्लस फ्रैक्शनल एरर इन टाइम। तो यहाँ से फ्रैक्शनल एरर इन डिस्टेंस आ जाएगा, d इधर आ जाएगा, d इनटू फ्रैक्शनल एरर इन स्पीड प्लस फ्रैक्शनल एरर इन टाइम। d क्या है यहाँ पर, ट्रू वैल्यू ऑफ डिस्टेंस, जिसको v इनटू t भी लिख सकते हो। तो ये दोनों फॉर्मूले हमको ध्यान रखने, ये भी काम का है और ये भी काम का है, दोनों फॉर्मूले हमको ध्यान रखने। बोलो अभी क्लियर हुआ सबको? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. फिर एक बार जल्दी से देख लेते हैं, अगर रिलेशन है x इक्वल्स टू a इंटू b तो हम इसको लिख सकते हैं फ्रैक्शनल एरर इन x अपॉन
है ना, इज इक्वल टू फ्रैक्शनल एरर इन ए प्लस फ्रैक्शनल एरर इन बी। फ्रैक्शनल एरर बोल दिया मतलब डेल बी बाई बी या डेल ए बाई ए। देयरफॉर एरर इन एक्स कितना हो जाएगा, एक्स इनटू डेल ए बाई ए प्लस डेल बी बाई। अब इस क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, किसी भी क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेजरमेंट कैसे हो जाएगा, ट्रू वैल्यू x प्लस माइनस एरर इन x, ऐसा लिखेंगे। या फिर ट्रू वैल्यू ऑफ x कितनी है, a into b, और करके हम इसको नीचे में लिख रहा हूं, और ट्रू वैल्यू ऑफ x इज a into b प्लस माइनस एरर इन x में ये पूरा लिखूंगा x into del a by a प्लस del b by, अब चाहे तो फिर x की जगह a into b लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखो ट्रू वैल्यू ऑफ x दैट इज a into b प्लस माइनस ट्रू वैल्यू ऑफ x into फ्रैक्शनल एरर इन a प्लस फ्रैक्शनल एरर इन b। बोलो क्लियर हुआ ये, इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। Yes, क्लियर हो sir. गया बेटा सबको? Yes, sir. Yes, sir. है ना, फिर ऐसे ही हम फ्रैक्शनल एरर भी निकाल लेंगे, del x by x, है ना, और परसेंटेज एरर भी निकाल सकते हैं, del x by x into 100। तो वो मैं अभी नहीं करा रहा हूं। इतना आप लोगों को अगर समझ में आ गया है तो आप फ्रैक्शनल एरर भी निकालोगे। आपका del x निकल गया, आपका x निकल गया, del x by x करो फ्रैक्शनल एरर मिल जाएगा, del x by x into 100 करो परसेंटेज एरर मिल जाएगा। ठीक है ना, बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ गया सबको? Yes, 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 sir. sir. चलो तो ये तो हमने देखा मल्टीप्लिकेशन में, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर इन मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन में क्या होगा, मान लो ऐसा रिलेशन बेटा, लेट, अब देखेंगे डिवीजन का, डिवीजन लिख लो आप लोग। अब अगला जो देखेंगे डिवीजन, इसके पहले जो था वो मल्टीप्लिकेशन वाला था। तो लेट x इक्वल्स टू a by b, लेट x इक्वल्स टू a by b। del a क्या है, एरर इन a, del b एरर इन b, del x एरर इन x। इसको भी हम वैसे ही लिख सकते हैं जैसे मल्टीप्लिकेशन में लिखते हैं, भले यहाँ डिवीजन है लेकिन हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, फ्रैक्शनल एरर इन x इज फ्रैक्शनल एरर इन a प्लस फ्रैक्शनल एरर इन b। यही होगा। ये मत सोचना कि ये डिवीजन में है तो फ्रैक्शनल एरर del a by a माइनस आ जाएगा, नहीं, एरर कभी भी सेपरेट नहीं होता। तो यहाँ पर चाहे मल्टीप्लिकेशन हो चाहे डिवीजन, फ्रैक्शनल एरर का वही फॉर्मूला है, एरर फ्रैक्शनल एरर इन x विल बी, है ना, चाहे x इक्वल्स टू a into b रहे, चाहे x इक्वल्स टू a by b है, फ्रैक्शनल एरर का वही फॉर्मूला रहेगा, फ्रैक्शनल एरर इन x इज इक्वल टू फ्रैक्शनल एरर इन a प्लस फ्रैक्शनल एरर इन b। बोलो क्लियर है बेटा? क्लियर है? Yes, sir. यहाँ से भी क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा del x हो जाएगा, फिर से एरर इन x विल बी इक्वल टू, ये ट्रू वैल्यू ऑफ x इधर आ जाएगा, ट्रू वैल्यू ऑफ x इनटू del a by a प्लस del b by b, या फिर फ्रैक्शनल एरर इन x इज ट्रू वैल्यू ऑफ x, ट्रू वैल्यू ऑफ x है a by b नॉट a into b, है ना, ट्रू वैल्यू ऑफ x ये है a by b, तो ये लिखोगे इनटू एरर इन a फ्रैक्शनल एरर इन a प्लस फ्रैक्शनल एरर इन b। तो ये भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है और ये भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसमें ध्यान रखना है कि x का ट्रू वैल्यू ऑफ x और यहाँ पर x क्या है a by b। बोलो क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. चलो नेक्स्ट लिखेंगे, रिप्रेजेंटेशन
of measurement representation of measurement true value of x plus minus error in x. True value of x plus minus error in x. True value of x is a by b plus minus error in x, ये हो गया। या तो ऐसा लिख दो या तो ऐसा लिख दो, दोनों मतलब एक ही। मैं ऐसा लिख दे रहा हूँ, चलो a by b that is true value of x into fractional error in a plus fractional error in b। इस तरह से आप रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो मेजरमेंट का। ट्रू वैल्यू ऑफ x प्लस माइनस एरर इन x। क्लियर है यहाँ तक? समझ में आया सबको? Yes. गुड, नोट कर लो। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों वाले केसेस में परसेंटेज एरर कैसे लिखेंगे आप लोग नोट पॉइंट करके। बेटा क्लास के पहले आप लोग एक हैबिट बना लो कि क्लास के पहले आधा घंटा जो क्लास होने वाली है उसके पहले का जो क्लास है, जैसे आज फिजिक्स की क्लास है तो क्लास के आधे घंटा पहले आप लोग जो पहले इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़े हो उसको रिवाइज कर लिया करो, तो उससे क्या पूरा रिफ्रेश हो जाता है। ठीक है, नोट पॉइंट लिखेंगे। Yes, sir. परसेंटेज एरर इन वैल्यू ऑफ एक्स, गुड। परसेंटेज एरर in value of x, percentage error in value of x in both the above cases will be, in both the above cases will be, परसेंटेज एरर क्या होता है? डेल एक्स बाई एक्स परसेंट, मतलब डेल एक्स बाई एक्स इंटू 100, इसी को मैं परसेंट में इज इक्वल टू डेल ए। ये मैं क्या बता रहा हूँ, ये किसका सिंबल है? परसेंटेज एरर इन एक्स का। लेकिन परसेंटेज एरर इन एक्स होता क्या है? डेल एक्स बाई एक्स इंटू 100, फ्रैक्शनल एरर इन एक्स इंटू 100। उसको मैं ऐसा दिखा रहा हूँ सिंबॉलिकली कि ये मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ? परसेंटेज एरर इन एक्स ये बराबर होता है डेल ए, है ना, परसेंटेज एरर इन एक्स विल बी डेल ए बाई ए प्लस डेल बी बाई बी इंटू 100। ये हो जाता है, हो जाएगा। देखो होता क्या है कि भाई फ्रैक्शनल एरर इन एक्स इज इक्वल टू फ्रैक्शनल एरर इन ए प्लस फ्रैक्शनल एरर इन बी। ये हमने देखा था, फ्रैक्शनल एरर इन एक्स इज इक्वल टू फ्रैक्शनल एरर इन ए प्लस फ्रैक्शनल एरर इन बी। अब अगर इसका परसेंटेज एरर निकालना है तो इंटू इधर भी 100 कर दो, इधर भी 100 कर दो, तो ये क्या बन जाएगा? परसेंटेज एरर इन एक्स which will be equal to del a by a plus del b by b into 100। समझ में आया क्या? बोलो, क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. तो लिख लेंगे इसको, percentage error in value of x in both the above cases will be del x by x into 100 is equal to del a by a प्लस डेल बी बाई बी इंटू 100, और ये डेल एक्स बाई एक्स इंटू 100 मतलब डेल एक्स बाई एक्स परसेंट हो गया इज इक्वल टू डेल ए बाई ए, है ना, परसेंट लिख सकते हैं। देखो ये 100 इधर भी मल्टीप्लाई होगा, इधर भी मल्टीप्लाई होगा, तो डेल ए बाई ए इंटू 100 को मैं डेल ए बाई ए परसेंट लिख सकता हूँ प्लस डेल बी बाई बी परसेंट। इसका क्या मतलब है समझो, परसेंटेज एरर इन एक्स इज इक्वल टू परसेंटेज एरर इन ए प्लस परसेंटेज एरर इन बी। जैसे मान लो ए में परसेंटेज एरर 2% दिया, बी में परसेंटेज एरर 3% दिया, तो नेट परसेंटेज एरर इन एक्स कितना होगा? 2% प्लस 3%, कितना हो जाएगा?
5%। समझ में आया क्या बोलो? क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. है ना? तो ये हो जाता है, देखो फ्रैक्शनल एरर के दोनों साइड में हमने 100 से मल्टीप्लाई किया, ये बन गया परसेंटेज एरर इन एक्स। अब ये 100 बाहर है, ये 100 डेल ए बाई ए से भी मल्टीप्लाई होगा और डेल बी बाई बी से भी मल्टीप्लाई होगा। अब मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, डेल एस बाई एक्स परसेंट प्लस डेल ए बाई ए परसेंट प्लस डेल बी बाई बी परसेंट, मतलब परसेंटेज एरर इन एक्स इज इक्वल टू परसेंटेज एरर इन ए प्लस परसेंटेज एरर इन बी। तो आप ऐसा लिख सकते हो, परसेंटेज एरर, इस चीज का मतलब परसेंटेज एरर in x equals to percentage error in A plus percentage error in B, percentage error in B। बोलो क्लियर हुआ बेटा? समझ में आया? Yes, sir. नोट कर लीजिए सब लोग। किसी को कोई डाउट तो नहीं आ रहा है मन में? No, sir. No, क्लियर है sir. सब? Yes, Yes, sir. नेक्स्ट लिखेंगे, मिटा रहा हूं मैं, फोर्थ लिखेंगे, error in quantities, error in quantities raised to some power, मतलब ऐसी क्वांटिटीज जो मल्टीप्लाई या डिवीजन में है लेकिन इनका कुछ पावर भी है ना? तो लिखेंगे एरर इन क्वांटिटीज रेज्ड टू सम पावर। पहले इसको समझ लेंगे कि इसमें कैसा रहेगा, इसको देख लेते हैं पहले। error in quantities raised to some power, देखो जैसे बेटा ऐसा रिलेशन मान लो x दिया है आपको a इंटू बी की पावर p, है ना, c की पावर q अपॉन d की पावर r, ऐसा रिलेशन। मान लो x इज a मतलब a की पावर 1 इंटू बी की पावर p, c की पावर q अपॉन d की पावर r, इस रिलेशन में, है ना? इसमें ऐसा नहीं है कि ऐसा ही हो, ये पैटर्न हो सकता है a b की पावर p अपॉन c की पावर q d की पावर r हो जाए, या c की पावर q ना हो के a b की पावर p d की पावर r ही हो। मतलब या तो कुछ फिजिकल क्वांटिटीज मल्टीप्लाई में है, ऐसा भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये a b की पावर p c की पावर q, ये भी हो सकता है। लेकिन मैं एक स्टैंडर्ड ले रहा हूँ कंडीशन जिसमें कुछ टर्म्स मल्टीप्लाई में भी है और कुछ टर्म्स डिवाइड में भी है, ताकि आपको एक साथ समझ में आ जाए कि कैसा करना। तो अगर ऐसा रिलेशन दिया है a b की पावर p c की पावर q अपॉन d की पावर r, अगर ऐसा रिलेशन दिया है तो डेल x बाई x इज इक्वल टू डेल a बाई a प्लस, अब ये जो पावर है ना बेटा ये सामने आ जाएगा, p इंटू डेल b बाई b प्लस यहाँ पर q है, q इंटू, अब यहाँ पर 1 था तो 1 सामने आने से इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, इसके वजह से डेल a बाई a था, ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या है देखो b के पावर में p है तो p सामने आ जाएगा, p डेल b बाई b प्लस यहाँ कौन है q, q डेल c बाई p। अभी हम डिवीजन में तो माइनस नहीं करेंगे क्योंकि एरर कभी पेड नहीं होता, प्लस ही होगा, प्लस r डेल d बाई d। इस तरह से हम अगर कोई ऐसा रिलेशन है तो उसको हम ऐसा लिख सकते हैं। एक्चुअल में जो मेन कॉन्सेप्ट है वो यही है, इसके पहले जो पढ़ा वो भी यहीं से काम है, वो उसका भी काम हम यहीं से कर सकते हैं, उसका भी कॉन्सेप्ट हम यहीं से सीख सकते हैं। इसके पहले आपने देखा था x इक्वल टू a इंटू b, a का पावर 1 b का पावर भी 1, तो इसलिए डेल x बाई x क्या हो गया था 1 इंटू डेल a बाई a मतलब डेल a बाई a प्लस 1 इंटू डेल b बाई b मतलब डेल b बाई b, ऐसा था क्योंकि इनके पावर में कुछ नहीं था, मतलब 1 था
और वैसे ही देखो x इक्वल्स टू a बाई b में v डेल x बाई x है ना, इसको मैं ऐसा लिख सकता था a इंटू b की पावर -1 लिख सकता था। देखो x इक्वल्स टू a बाई b, इसको मैं b को ऊपर ले जाता हूं तो ये -1 लिख सकता था। तो ये क्या हो जाएगा डेल x बाई x इज इक्वल इसके पावर में 1 है तो 1 इंटू डेल a बाई a मतलब डेल a बाई a। अब यहाँ पर मैं -1 नहीं लूंगा सामने में क्योंकि निगेटिव हो जाएगा, वो गड़बड़ हो जाएगा। अपने को इस नंबर का मैग्नीट्यूड लेना है, मतलब सिर्फ पॉजिटिव नंबर में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन आ जाता है तो इसलिए मैं प्लस डेल b बाई b। एक्चुअल में मेन कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई चीज पावर में होगी तो वो सामने आ जाए। जैसे यहाँ b का पावर p है तो p इंटू डेल b बाई b प्लस c के पावर में q है q इंटू डेल c बाई c प्लस d के पावर में r है तो r इंटू डेल b बाई d। यहाँ पर प्लस होगा माइनस नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या? बताइए आप लोगों को, क्लियर हो रहा है? Yes. Yes. अभी बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं बेटा, बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे टाइम पीरियड का फॉर्मूला है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, ये फॉर्मूला है। क्या लिख सकता हूँ इसको? T इज इक्वल टू 2 पाई एल की पावर हाफ अपॉन जी की पावर हाफ, ये रिलेशन हो गया। यहाँ से क्या हो जाएगा देखो, अब क्योंकि इनमें डिवीजन का रिलेशन है तो क्या होगा, एरर इन टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई में तो कोई एरर नहीं होगा इसलिए फिक्स क्वांटिटी है। फिक्स क्वांटिटी और कांस्टेंट क्वांटिटी में कोई एरर नहीं होता, पाई की वैल्यू फिक्स है उसमें कोई एरर नहीं होगा तो इसको हटा दो। बचा क्या? लेंथ के मेजरमेंट में एरर आ सकता है और जी के भी मेजरमेंट में एरर आ सकता है, लेकिन इसके पावर में हाफ है इसके पावर में हाफ है। लेकिन क्योंकि डिवीजन में है तो इसमें -1 करना प्लस ही करना तो ये हो जाएगा हाफ डेल एल बाई एल प्लस हाफ डेल जी बाई जी। बोलो समझ में आया क्या? क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. है ना? तो एरर इन टाइम पीरियड, ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। एल क्या है? लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम। जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एरर इन टाइम पीरियड विल बी half times of fractional error in time period will be half of fractional error in length plus half of fractional error in acceleration due to gravity। तो किसी भी रिलेशन में आप ये यूज कर सकते हो। जैसे काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी half mv square, this is the kinetic energy of the body, this is the mass of the body, this is the speed of the body। क्या हाफ में कोई एरर आएगा? क्या हाफ में कोई एरर आएगा? No, sir. No, because half is a constant। तो क्या आ जाएगा? फ्रैक्शनल एरर इन काइनेटिक एनर्जी, चलो इसको मैं k से डिनोट कर, फ्रैक्शनल एरर इन काइनेटिक एनर्जी इज फ्रैक्शनल एरर इन मास प्लस, क्योंकि v का पावर में 2 है, 2 टाइम्स फ्रैक्शनल एरर इन स्पीड, ऐसा लिख सकते हैं। बोलो क्लियर है क्या? ये समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. है ना? तो मैं आपको एक स्टैंडर्ड पैटर्न बताया जिसमें मल्टीप्लिकेशन भी कवर होता है, डिवीजन भी कवर होता है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। मल्टीप्लिकेशन ही हो सकता है सिर्फ मल्टीप्लिकेशन ही हो सकता है कि कोई रिलेशन, जैसे यहाँ पर सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में ही है रिलेशन, यहाँ पर सिर्फ डिवीजन में भी है। हो सकता है किसी में मल्टीप्लिकेशन और उसका भी, जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, mv स्क्वायर बाई r, ये अपन ने डिराइव भी किया था, याद हो रहा है? आ रहा है आप लोगों को? जब Yes, कोई sir. सर्कल में घूमता है तो जब कोई पार्टिकल सर्कल में घूमता है, पार्टिकल का मास m है, उसकी स्पीड है v, सर्कल का रेडियस है स्मॉल r, तो उस पार्टिकल में सेंटर की तरफ एक फोर्स लगती है जिसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसका रिलेशन ये, तो मास के मेजरमेंट में भी एरर आ सकता है, स्पीड के मेजरमेंट में भी एरर आ सकता है, रेडियस के मेजरमेंट में भी एरर आ सकता है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स के मेजरमेंट में भी एरर आएगा। तो क्या लिखूंगा? एरर इन मेजरमेंट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स del fc by fc, फ्रैक्शनल एरर will be equal to del m by m प्लस, अब क्योंकि यहाँ पर 2 है तो 2 टाइम्स ऑफ del v by v। अब ये मत सोचना कि डिवीजन में तो माइनस आएगा, प्लस del r by r लिख सकते हैं ऐसा। तो क्लियर है? समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. तो कुछ भी हो सकता है, कि कोई रिलेशन में सिर्फ मल्टीप्लिकेशन हो, किसी में मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो, किसी में दोनों हो, मल्टीप्लिकेशन भी हो डिवीजन भी हो। तो मैं एक स्टैंडर्ड पैटर्न आप लोगों को भी बता रहा हूँ,
उसी को आप लोग नोट करेंगे। चलो लिखेंगे इसमें, लेट, बेटा अभी लिख लिए क्या हुआ है इसका, तो चलो लेट x इक्वल्स टू a b की पावर p c की पावर q अपॉन d की पावर r, ये ऐसा दिया है, कैपिटल D ले लो, b की पावर r, ठीक है। देन del x by x इज इक्वल टू, अब क्योंकि यहाँ a का पावर 1 है तो सिर्फ del a by a लिखूंगा, प्लस ये b की पावर p है तो p सामने आ जाएगा, del b by b, प्लस q सामने आ जाएगा, del c by c, प्लस ये माइनस में नहीं होगा, ऊपर जाएगा r del d by b। बोलो समझ में आया क्या, क्लियर है ये? Yes, sir. Yes, sir. लिखेंगे और दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या लिख सकते हैं इसको, परसेंटेज एरर इन x इज इक्वल टू परसेंटेज एरर इन a प्लस p टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर इन b प्लस q टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर इन c प्लस r टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर इन b। बोलो क्लियर है ये, क्लियर है, ठीक है ना बेटा, क्लियर है Yes, सब? sir. लिख लेंगे इसको, बेटा समझ में आ रहा है पक्का ये, इम्पोर्टेंट है ध्यान Yes, sir. रखिए। क्या दिया क्वेश्चन है वो, the masses of two bodies are observed at m1 equals to 23.6 plus minus 0.5 kg and m2 equals to 17.6 plus minus 0.4 kg respectively. So find the sum of masses of the bodies. चलो ऑप्शन लिख लेते हैं, 41.2 प्लस माइनस 0.1 kg, सेकेंड लिखेंगे 41.2 प्लस माइनस 0.4 kg, थर्ड लिखेंगे 41.2 प्लस माइनस 0.5 kg, and the last value 41.2 प्लस माइनस 0.9। चलो क्या रहेगा आंसर, ए बी सी डी, सर डी, सर डी, चैट में आंसर देंगे, चैट में देखो एक मास m1 दिया है, ये क्या है m1 की ट्रू वैल्यू और ये m1 के मेजरमेंट में एरर, ये दिया है m2, ये क्या है m2 की ट्रू वैल्यू और ये क्या दिया आपको m2 के मेजरमेंट में एरर। हमको निकालना है इन दोनों का सम, तो सपोज करो कैपिटल M is the sum of m1 and m2, कैपिटल M is m1 plus m2, तो अगर m1 में एरर है m2 में भी एरर है तो इनके सम में भी एरर होगा। तो हम कैसा लिखते हैं, किसी भी वैल्यू को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर, तो ट्रू वैल्यू ऑफ द सम ऑफ द टू masses प्लस माइनस एरर इन द सम ऑफ द टू mass, और ट्रू वैल्यू ऑफ द सम ऑफ टू masses क्या है, ट्रू वैल्यू ऑफ मास m1 प्लस ट्रू वैल्यू ऑफ मास m2 प्लस माइनस एरर इन द सम ऑफ टू masses विल बी एरर इन m1 प्लस एरर इन m2। यही होगा कि नहीं, बोलो यही होगा, यही Yes, होगा sir. ना, Yes, sir. तो ये आ जाएगा ट्रू वैल्यू क्या है बेटा मास की m1 प्लस m2, ट्रू वैल्यू ऑफ मास m1 इज 23.6 प्लस ट्रू वैल्यू ऑफ m2 इज 17.6 प्लस माइनस एरर इन m1 में एरर कितना है 0.5 प्लस एरर इन m2 कितना है 0.4, इनको जब हम ऐड करेंगे तो ये ट्रू वैल्यू ऑफ मास आ जाता है, ट्रू वैल्यू ऑफ सम ऑफ द टू masses आ जाएगा 41.2 प्लस माइनस एरर कितना आएगा 0.9। तो इस तरह से हम मेजरमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे, ट्रू वैल्यू ऑफ द सम ऑफ टू masses दैट इज 41.2 kg
प्लस माइनस एरर इन, प्लस माइनस ये क्या है, मैक्सिमम एरर। मैक्सिमम एरर कितना हो सकता है, 0.9। ये आ जाएगा रिप्रेजेंटेशन। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, दिल्ली। क्लियर है बेटा सबको? Yes, sir. Yes, sir. चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं ना, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम क्वेश्चन को। ये एक लेंथ दी है, ये ट्रू वैल्यू ऑफ लेंथ है, और ये एरर इन फर्स्ट लेंथ। दिस इज ट्रू वैल्यू ऑफ सेकंड लेंथ, एरर इन सेकंड लेंथ। ये 0.1 एरर इन सेकंड लेंथ है। हमको इनका सम फाइंड करना है, तो लेट द सम बी कैपिटल एल। कैपिटल एल बी L1 प्लस L2। एल के मेजरमेंट में भी एरर आएगा, क्यों? क्योंकि L1 के भी मेजरमेंट में एरर है और L2 के भी मेजरमेंट में एरर है। तो L1 की जो ट्रू वैल्यू है वो कितनी है, 25.2 ट्रू वैल्यू। ठीक है, L2 की ट्रू वैल्यू कितनी है, 16.8। फिर एरर इन L1, डेल L1 कितना दिया है, 0.1। एरर इन L2, डेल L2 कितना दिया है, 0.1। ये आ गया। हमको निकालना है एरर, मतलब हमको निकालना है सम, हमको रिप्रेजेंट करना है सम ऑफ दीज टू लेंथ्स विद द लिमिट ऑफ एरर, एरर की लिमिट के साथ। तो क्या आ जाएगा, देखो एरर इन L हो जाएगा एरर इन L1 प्लस एरर इन L2। ये दोनों लेंथ के मेजरमेंट के एरर जुड़ जाएंगे, तो क्या मिलेगा हमको, एरर इन द सम ऑफ दीज टू लेंथ। अब हम वैल्यू को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ट्रू वैल्यू ऑफ L प्लस माइनस एरर इन L। और ट्रू वैल्यू ऑफ L क्या है, ट्रू वैल्यू ऑफ L1 प्लस ट्रू वैल्यू ऑफ L2 प्लस माइनस एरर इन L क्या है, एरर इन L1 प्लस एरर इन L2। ये आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जा रहा है बेटा, रिप्रेजेंटेशन इस तरह से होगा। तो ट्रू वैल्यू ऑफ L कितनी है, L1 प्लस L2। L1 की ट्रू वैल्यू 25.2 प्लस 16.8। ये हो गया L1 प्लस L2 प्लस माइनस एरर इन L1 0.1 प्लस एरर इन L2 0.1। क्या आ जाएगा, देखो 25.2 प्लस 16.8, ये हो गया 1, ये हो गया 42 प्लस माइनस 0.1 प्लस 0.1 0.2 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम इन दोनों रॉड्स की लेंथ का जो सम है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं विद एरर। बोलो क्लियर है, सबको समझ में आ गया? Yes. Yes, sir. तो चलिए, तो क्या है देखो, पहले को क्वेश्चन देख लेते हैं। द टेम्परेचर्स ऑफ टू बॉडीज मेजर्ड बाय अ थर्मोमीटर आर T1 equals to 20 degree centigrade plus minus 0.5 degree centigrade and T2 equals to 50 degree centigrade plus minus 0.5 degree centigrade. Calculate the temperature difference with error. ठीक, हमको फाइंड करना है T2 minus T1, T2 minus T1। ये है मान लो T, इसको मैं बोल रहा हूँ टेम्परेचर डिफरेंस। T is temperature difference, that is T2 minus T1। एक नया टेम्परेचर मिला T जो इन दोनों का डिफरेंस है। तो डेल T2 क्या होगा, एरर इन T2, और वो कितना है देखो, T2 क्या है 50 प्लस माइनस 0.5। 50 क्या है ट्रू वैल्यू ऑफ T2, 0.5 क्या है एरर इन T2, तो ये आ जाएगा 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो T2 के मेजरमेंट में एरर कितना है 0.5। डेल T1 मतलब एरर इन T1, ये भी कितना है 0.5। ठीक है, एरर इन T क्या हो जाएगा, एरर इन T क्या हो जाएगा बेटा, T के मेजरमेंट में भी एरर होगा, इट विल बी एरर इन T2 प्लस एरर इन T1, नॉट एरर इन T2 माइनस एरर इन T1, वो गड़बड़ हो जाएगा। मैंने आपको बताया था ना, अगर रिलेशन x इक्वल टू a माइनस b है तो भी एरर इन x होगा एरर इन a प्लस एरर इन b। बताया था आप लोगों को, ये क्लियर है? Yes, yes, sir. तो वही रिलेशन है बेटा, T2 माइनस T1 भले कर रहे हैं हम, यहाँ ऐसा करके हमको T की ट्रू वैल्यू मिलेगी। ठीक है, ट्रू वैल्यू में प्लस नहीं करेंगे, क्योंकि एक्चुअल में जो ट्रू वैल्यू ऑफ T विल बी डिफरेंस ऑफ द टू टेम्परेचर। This is what is T, it is actually the difference of the two temperatures।
तो t की जो ट्रू वैल्यू होगी उसमें तो डिफरेंस रखना है, T2 माइनस T1 ही करेंगे, लेकिन जो एरर होगा उसमें इनके और इनके दोनों के एरर को जोड़ना है। एरर इन t जो है उसमें जो है ना, जो डिफरेंस है, डिफरेंस टेम्परेचर डिफरेंस है ये t क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस है किसका, T2 और T1 का। तो ये जो टेम्परेचर डिफरेंस के मेजरमेंट में भी एरर आएगा, और वो कैसे आएगा, बाय एडिंग एरर इन टेम्परेचर 2 प्लस एरर इन टेम्परेचर 1। ये दोनों के टेम्परेचर के एरर को जोड़ोगे तो क्या मिल जाएगा, एरर इन टेम्परेचर डिफरेंस। तो एरर इन टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा, एरर इन T2 प्लस एरर इन T1, दैट इज एरर इन T2 कितना 0.5 प्लस एरर इन T1 कितना 0.5, तो एरर इन टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो गया 1 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर डिफरेंस के भी मेजरमेंट में मैक्सिमम एरर कितना हो सकता है 1 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम इस केस में वैल्यू को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ट्रू वैल्यू ऑफ t प्लस माइनस एरर इन t, क्या हो जाएगा, ट्रू वैल्यू ऑफ t इज T2 माइनस T1 प्लस माइनस एरर इन t इज del T1 प्लस del T2। ठीक है, तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो T2 माइनस T1, T2 मतलब इसकी ट्रू वैल्यू कितनी 50 माइनस T1 मतलब इसकी ट्रू वैल्यू 20 प्लस माइनस एरर इन T1 कितना है, ये तो हमने पूरा ऐड कर लिया, मतलब कैलकुलेट कर लिया ऑलरेडी, del T। एरर इन टेम्परेचर डिफरेंस दैट इज ये हमने कैलकुलेट कर लिया, कितना है 1 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना आ जाएगा 50 माइनस 20 30 डिग्री प्लस माइनस 1 डिग्री सेंटीग्रेड। बोलो क्लियर है, ये क्लियर है, Yes, sir. चलिए क्वेश्चन देखो। The initial temperature of a liquid is recorded as θ1 equals to 25.4 plus minus 0.1 degree centigrade, and on heating its final temperature is recorded as θ2 equals to 52.7 plus minus 0.1 degree centigrade. Find the increase in temperature. तो 27.3 प्लस बेटा लिक्विड का इनिशियल टेम्परेचर इतना है और उसको गर्म करे तो इतना है ना, ये इसकी ट्रू वैल्यू है, ये एरर है, ये इनिशियल टेम्परेचर है, इसकी ट्रू वैल्यू है इनिशियल टेम्परेचर की और एरर है, ये फाइनल टेम्परेचर की ट्रू वैल्यू है और ये एरर है। हमको पूछ रहा है टेम्परेचर कितना बढ़ा, राइज इन टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर डिफरेंस। भाई पहले कोई वैल्यू 10 थी, बाद में 50 हो गई, कितनी बढ़ी, तो 50 माइनस 10 करोगे, बोलोगे 40 बढ़ी, मतलब ओवरऑल आपसे पूछ क्या रहा है, टेम्परेचर डिफरेंस, राइज इन टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर डिफरेंस पूछ रहा है, फाइंड द इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो सीधा सीधा हमको क्या पूछ रहा है, ये θ2 माइनस θ1, सपोज इट इज थीटा, ये क्या है, थीटा क्या, टेम्परेचर डिफरेंस, दैट इज θ2 माइनस θ1। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ट्रू वैल्यू ऑफ थीटा प्लस माइनस एरर इन थीटा, और ट्रू वैल्यू ऑफ थीटा क्या है, θ2 माइनस θ1 प्लस माइनस एरर इन थीटा, है ना। अब थीटा में एरर क्यों आएगा, क्योंकि फाइनल टेम्परेचर के मेजरमेंट में भी एरर आएगा θ2 में और θ1 में भी एरर आएगा, और जो थीटा में एरर जो होगा इट विल बी इक्वल टू एरर इन θ2 प्लस एरर इन θ1। बोलो बार बार इसको समझाने की जरूरत नहीं है, अब समझ गए आप लोग, क्लियर है, Yes, sir. तो ये है हमारा फाइनल सॉल्यूशन, मतलब फाइनली हमको ये करना है। θ2 माइनस θ1, θ2 कितना है 52.7 माइनस θ1 मतलब ट्रू वैल्यू ऑफ इनिशियल टेम्परेचर 25.4 प्लस माइनस एरर इन θ1 कितना है 0.1 प्लस एरर इन θ2 कितना है 0.1, क्या आ जाएगा देखो 52.7 माइनस 25.4 करते हैं तो 27.3 आता है, प्लस माइनस 0.1 प्लस 0.1 0.2, तो ये आ जाएगा आपका आंसर। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस और rise in temperature. This is the representation of rise in temperature with error limits. बोलो क्लियर है, Yes, क्लियर sir. है, Yes. गुड।
दिया देखो क्वेश्चन में, a physical quantity z is given by z equals to a square b cube by c to the power 4. Calculate the relative error in z. तो फर्स्ट ऑप्शन लिखेंगे आप लोग, z into 2 times of del a by a plus 3 times of del b by b plus 4 times of del c by c. सेकेंड ऑप्शन लिखेंगे, z into 2 times of del a by a plus 3 times of del b by b minus 4 times of del c by c. Third, 2 del a by a plus 3 del b by b plus 4 del c by c. And the last is 2 del a by a plus 3 del b by b minus 4 del c by c. क्या रहेगा? सर ऑप्शन ए। पूछ रहा आपसे है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर ही फ्रैक्शनल एरर होता है। मतलब पूछ रहा क्या है आपसे, वो del z by z। बोलो क्लियर हुआ? रिलेटिव Yes, एरर sir. फ्रैक्शनल में क्या है, फ्रैक्शनल एरर ही है। तो फ्रैक्शनल एरर क्या होगा, देखो इस रिलेशन में del z by z, fractional error in z is equal to 2 times of fractional error in a plus 3 times of fractional error in b plus, यहाँ भी प्लस हो जाएगा, 4 times of fractional error in c। तो आंसर क्या आ जाएगा, नॉट ए। अगर आपसे एरर इन z पूछता, अगर एरर इन z पूछता तब ये निकालो, एरर इन z एक्चुअल में del z, लेकिन पूछा क्या है आपसे, फ्रैक्शनल एरर इन z, मतलब del z by z। दोनों में डिफरेंस समझ में आया आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. तो क्या है क्वेश्चन, देखो, अ पोटेंशियल डिफरेंस V equals to 100 plus minus 2 volt when applied across a resistance R gives a current I equals to 10 plus minus 0.5 ampere. Calculate the percentage error in R. R क्या है यहाँ पर, रेजिस्टेंस, और रिलेशन क्या है, ये कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ओम्स लॉ। ये आप लोग मेरा नहीं आ रहा। चलिए ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए समझिए, है ना, जैसे मान लीजिए कि ये एक एक्सटर्नल सर्किट है, इसमें कोई रेजिस्टेंस है और यहाँ पर है बैटरी लगी। बैटरी में पोटेंशियल डिफरेंस है V, है ना, बैटरी है और इसको अपन वायर से ऐसा जोड़े और यहाँ पर कोई बल्ब लगा दिए। यहाँ पर जैसे मान लो बल्ब है, अब बल्ब है तो उसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो मान लो बल्ब का रेजिस्टेंस है R, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है V, करंट यहाँ से निकली I, तो हमको ओम्स लॉ मालूम है, V इक्वल्स टू IR। मालूम है कि नहीं है, बोलो। V क्या है, Yes, sir. पोटेंशियल डिफरेंस, I क्या है जो करंट फ्लो करेगा, और R क्या है, इस सर्किट का रेजिस्टेंस। ठीक, ये रिलेशन है। अब आपको पोटेंशियल डिफरेंस की ट्रू वैल्यू दी है 100 और 2 क्या दिया है, एरर इन पोटेंशियल डिफरेंस। करंट की ट्रू वैल्यू है 10 एम्पियर और 0.5 एम्पियर क्या है, एरर इन मेजरमेंट ऑफ करंट। आपको पूछ रहा है परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस, और रिलेशन दिया है R इक्वल्स टू V बाय I। ठीक है, यही है ओम्स लॉ का रिलेशन है। जब V इक्वल्स टू IR होगा तो R क्या हो जाएगा, V बाय I। ठीक है, तो अब जब भी मल्टीप्लाई या डिवीजन वाला रिलेशन होता है बेटा, है ना, जैसे R इक्वल्स टू V बाय I, हम क्या लिख सकते हैं, डेल R बाय R इक्वल्स टू डेल V बाय V प्लस डेल I बाय I लिख सकते हैं। भले ये डिवीजन में है लेकिन ये प्लस ही होगा। बोलो ऐसा लिख सकते हैं, फ्रैक्शनल एरर इन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू फ्रैक्शनल एरर इन वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस प्लस फ्रैक्शनल एरर इन करंट। बोलो ये क्लियर है, क्लियर है? Yes. सकते हैं इसको, ठीक है। तो परसेंटेज एरर क्या होता है, परसेंटेज एरर निकालने के लिए दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या आ जाता है बेटा, परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस आ गया, इज इक्वल टू डेल V बाय V इंटू 100 प्लस डेल I बाय I इंटू
100 ये हो जाएगा। बोलो क्लियर है यहाँ तक? बोलो क्लियर है? Yes. Yes, sir. तो हमको निकालना है परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस। इट विल बी इक्वल टू फ्रैक्शनल एरर इन, या इट विल बी इक्वल टू परसेंटेज एरर इन वोल्टेज प्लस परसेंटेज एरर इन करंट। लेकिन डायरेक्टली अपने को परसेंटेज एरर नहीं दिया है। मान लो वोल्टेज का परसेंटेज एरर दे देता 2% और करंट का परसेंटेज एरर दे देता 3%, तो रेजिस्टेंस का परसेंटेज एरर कितना आ जाता? 2 + 3 5%। लेकिन ऐसा नहीं दिया है। हमको क्या दिया है? एरर इन वोल्टेज दिया है अपॉन ट्रू वैल्यू ऑफ वोल्टेज दिया है, एरर इन करंट दिया है अपॉन ट्रू वैल्यू ऑफ करंट दिया है। इसलिए अगर मुझे परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? एरर इन वोल्टेज डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू ऑफ वोल्टेज इनटू 100 प्लस एरर इन करंट डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू ऑफ करंट इनटू 100 करके इसको सॉल्व करूंगा। अगर मान लो परसेंटेज एरर इन वोल्टेज दिया रहता और परसेंटेज एरर इन करंट दिया रहता तो डायरेक्टली दोनों को जोड़ देता, तो मुझे क्या मिलता? परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस। लेकिन मुझे क्या दिया? देखो ये ट्रू वैल्यू ऑफ वोल्टेज दिया है V, ये क्या है ना, ये V है ट्रू वैल्यू ऑफ वोल्टेज, और ये क्या है? डेल V, ये दिया है आपको। यहाँ पर क्या दिया है? ट्रू वैल्यू ऑफ करंट I, और ये क्या दिया है? एरर इन करंट। परसेंटेज एरर डायरेक्टली नहीं दिया है तो हमको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अदरवाइज क्या लगाते? परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू परसेंटेज एरर इन वोल्टेज प्लस परसेंटेज एरर इन करंट, ऐसा लगाते। लेकिन ऐसा नहीं दिया है हमको। एरर इन वोल्टेज ट्रू वैल्यू ऑफ वोल्टेज, एरर इन करंट और ट्रू वैल्यू ऑफ करंट दिया है, तो हमको ये पूरा फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना पड़ेगा। बोलो ये समझ पा रहे हो आप लोग? क्या बोल रहा हूँ मैं? क्लियर है? Yes, sir. तो यहाँ से क्या आ जाएगा? परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू एरर इन वोल्टेज। एरर इन वोल्टेज कितना दिया है बेटा? 2 बाय ट्रू वैल्यू ऑफ वोल्टेज कितना है? 100 इंटू 100 भी है, प्लस एरर इन करंट अपॉन ट्रू वैल्यू ऑफ करंट। एरर इन करंट 0.5 अपॉन ट्रू वैल्यू ऑफ करंट 10 इंटू 100 भी है। यहाँ से क्या आ जाएगा? जो भी आएगा वो परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस आएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा देखो, तो परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू, ये देखो यहाँ से 100 कैंसिल हो गए, यहाँ क्या बचा? 2%। अब मैं इसको 2% लिखूंगा क्योंकि परसेंटेज निकाल रहा हूं मैं। ये आ गया ना परसेंटेज एरर इन वोल्टेज, तो क्या बचा? ये 2% प्लस ये कितना आया? 10 और इधर 100 है, 100/10 इधर बचा 10, 10 इंटू 0.5 इज 5, तो प्लस 5%। तो यहाँ से परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस विल बी 7%। बोलो समझ में आया क्या? क्वेश्चन क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes. Yes. ठीक है, Yes, नोट कर sir. लीजिए, नोट कर लीजिए बेटा। The percentage errors in the measurement of mass and speed are 2% and 3% respectively. How much will be the maximum error in the measurement of kinetic energy? फिर ये 4% आपको दिया हुआ है, 11%, 8%, 5% and 1%। चलिए सबसे पहले फॉर्मूला लिखें। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो जाता है हाफ mv²। अब अगर एरर वाइज अगर अपन रिप्रेजेंट करें तो क्या लिखेंगे अपन? फ्रैक्शनल एरर इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, हाफ में तो कोई एरर नहीं होगा, इसको हटा दो, डायमेंशन लेस है, इज इक्वल टू फ्रैक्शनल एरर इन मास प्लस 2 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल एरर इन स्पीड, ये आ जाएगा। और परसेंटेज वाइज अगर लिखेंगे, परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी इज परसेंटेज एरर इन मास प्लस 2 टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर इन स्पीड। ऐसे ही होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? बोलो, दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। बोलो क्लियर है? Yes. तो यहाँ जाएगा परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू परसेंटेज एरर इन मास, मास के मेजरमेंट पे परसेंटेज एरर है 2% प्लस 2 टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर इन स्पीड। परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ स्पीड इज 3%, तो 2 into 3% दैट इज 6%। कितना आ जाएगा? 3 to the 6% plus 2 कितना आएगा? 8%। बोलो समझ में आया? तो Yes, sir. परसेंटेज इन मेजरमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी
experiment, in an experiment, 4 quantities A, B, C, and D are measured with percentage error 1%, 2%, 3%, and 4% respectively. Quantity P is given as P is equal to A cube B square by CD. Find percentage error in P. क्या ऑप्शन दिया हुआ है आपको? सर देखो क्या है इसमें, है ना? चार क्वांटिटीज है ए बी सी और डी. ए के मेजरमेंट में 1% एरर है, बी के मेजरमेंट में 2%, सी के में 3% और डी के में 4%, क्योंकि रिस्पेक्टिवली दिया है. ठीक है. पी का रिलेशन ये है, हमको फाइंड करना है परसेंटेज एरर इन पी. तो क्या आ जाएगा बेटा? परसेंटेज एरर इन पी इज 3 टाइम्स ऑफ, मैं शॉर्ट में ऐसा लिख रहा हूँ, परसेंटेज एरर इन पी ऐसा, परसेंटेज एरर इन पी इज, अब ये ए क्यूब है सामने आएगा 3 टाइम्स ऑफ percentage error in A plus 2 times of percentage error in B plus C का पावर 1 ही रहेगा, इसलिए percentage error in C plus D का भी पावर 1 है, percentage error in D. बोलो समझ में आया क्या? ये क्लियर है? Yes, sir. तो क्या आ जाएगा? percentage error in P आ जाएगा 3 times of percentage error in A is 1, तो 3 times of 1% plus 2 times of percentage error in B is 2%, into 2% plus C percent, मतलब percentage error in C is 3%, and last is percentage error in D, that is 4%. तो कितना आ गया? percentage error in P is 3 into 1 is 3% plus 2 to the 4% plus 3% plus 4%, 4 3 7 4 11, कितना आ जाएगा? 14%. बोलो इसमें किसी को डाउट है क्या? क्लियर है सबको? No, sir. Yes, sir. Yes, sir.